डॉक्टर श्यामलाल उपाध्याय जी की स्मृति में यह जो आयोजन है, इस आयोजन के लिए इस भारतीय वांग्मय पीठ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, नियति बोध जैसा उनकी कृतियों के नामों के क्रम में नियति शब्द जुड़ा रहता है। यह एक दोहे का पुस्तक है और जैसा आप जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि दोहा देखने में छोटा लगता है लेकिन उसकी सर्जना बड़ी ही जटिल और श्रमशील है। 4 चरण का यह है और 4 चरण में 13 और 11 मात्राओं का मामला होता है और आखिरी जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 1 लघु और 2 गुरु, 1 गुरु का होना जरूरी होता है और दूसरे और चौथे में 2 लघु का होना जरूरी होता है। तो आप सोचिए, मैं जब यह पढ़ रहा था, जब मुझे पुस्तक मिली तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो कितनी सहजता से कवि ने विषय की जो गंभीरता है या विषय का जो वैशिष्ट्य है उसको कैसे बड़ी सहजता से 2 लाइन में आपके सामने रख दिया। तो ये बड़ा सहज नहीं है। आपके पास जब तक ज्ञान की परंपरा, संस्कार, संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उस विषय की गहराई को नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इस पुस्तक को देखेंगे तो मैंने पढ़ते समय कुछ शीर्षकों को देखा, तो सबसे पहले मैंने देखा दुख के बारे में बहुत सारी चिंतन जो उनका है, दुख के जो कारण है, दुख के जो प्रकार हैं, माने कहीं ना कहीं से वह इस सांसारिक जीवन के दुख से और दुख के कारणों से उबारने की बात अपने दोहों में कर रहे थे। इसके साथ साथ कृषक जीवन की समस्या, माने एक साथ कवि अध्यात्म की बात कर रहा है, एक साथ यथार्थ में किसानों की जो समस्या है उस पर बात कर रहा है, युद्ध की विभीषिका में बात कर रहा है। पूरा विश्व इस समय युद्ध की विभीषिका में फंसा हुआ है। कवि कितना गहरी दृष्टि वाला था कि वह युद्ध की विभीषिका को पहचान रहा था और आने वाले समय से लोगों को परिचित करा रहा था। जैसे देखिए, मैं उनके दोहे को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमको लगता है जो उनके जीवन का दर्शन भी हो सकता है। जिसे खोजता मैं रहा, मिली न उसकी राह, जीवन में सब कुछ मिला, मिली न मन की चाह। वो पूरी जिंदगी मुझे लगता है उस चाह के पीछे, उस चाह को खोजने के पीछे अपने पूरे जीवन को लगाया और निष्कर्ष के रूप में, मर्म के रूप में कई चीजें आपके सामने आएंगी। और जैसे दोहे की परंपरा है, कबीर, रहीम, रसखान, तमाम एक लंबी परिक्रमा उसकी प्रक्रिया है और हरिओर तक वो आती है। तो उसमें दोहे को नीति के दोहे के रूप में भी, नीति माने ज्ञान की बात करना, तो उनके दोहे में नीति के बारे में भी कई चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक दोहा देखिए, जो जन प्रमुख ताकते साथ चले दुर्भाग्य, भाग्य बनाते कर्म से यह उनका सौभाग्य। तो इस कृति को जब पढ़ते हुए मैंने देखा, कई ऐसी सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं जो श्यामलाल जी के